हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 डेज क्रैश कोर्स और ये आपका डे 11 है। तो डे 11 का टॉपिक है आपका डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। हम यूनिट 8 को डिस्कस कर रहे हैं और एक ये लास्ट टॉपिक है जो आपका बच गया था पार्ट 1 में, मतलब डे 10 में कवर होने में। तो डे 11 में हम डिजिटल इनिशिएटिव को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये आपका जो डिजिटल इनिशिएटिव है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस पर्टिकुलर यूनिट से, क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ पे देखिए जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव हैं, चाहे वो आपके करंट डिजिटल इनिशिएटिव हैं या जो अभी तक गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो सारे यहाँ पे आपके पूछे जा सकते हैं। तो कोई एक फिक्स नंबर नहीं है डिजिटल इनिशिएटिव का कि 16 डिजिटल इनिशिएटिव आप याद कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक फुलफिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ मेजर डिजिटल इनिशिएटिव हैं जो कि मैंने कवर किया है। उसके अलावा जितना कुछ मैंने करंट अफेयर्स में कराया है आपको, जिसमें ये नॉलेज है कि कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो कि आपके अभी लॉन्च किए गए हैं हायर एजुकेशन के फील्ड में, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन जो आपका ये ऑपरेशन बोर्ड जो ये आपका है, ये इस तरीके से जो मतलब डिफरेंट टाइप के डिजिटल इनिशिएटिव हैं, चाहे आपका वो टर्निप क्यू हो गया या डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। तो वो भी आपके इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से आएंगे। तो डिजिटल इनिशिएटिव में आपके जो पहला क्वेश्चन होगा आपका वो थोड़ा कॉमन टाइप का होगा और वो कॉमन डिजिटल इनिशिएटिव के ऊपर बेस्ड हो सकता है, जैसे स्वयं हो गया, आपका स्वयं प्रभा हो गया, या फिर आपके साक्षात हो गया, या इसके अलावा जो आपका ई कल्प है या ई विद्वान है। इस तरीके के जो मेजर टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड हो सकते हैं। और एक आपका जो एडिशनल क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। वो आपका हो सकता है कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव के ऊपर बात की जाए जो आपका करेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब अभी के 6 मंथ्स के अंदर, या फिर कोई ऐसा इनिशिएटिव जो कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ना हो। तो इस तरीके के इनिशिएटिव से दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली में डिजिटल इनिशिएटिव होता क्या है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स को लिया है जिसके थ्रू हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स को, टीचर्स को हेल्प मिले। और वो सारे इनिशिएटिव आपके डिजिटल मेथड्स पे बेस्ड है। अब डिजिटल मेथड्स की हम क्यों इतनी ज़्यादा बात करें, जैसे आपको पता है कि इंडियन मतलब गवर्नमेंट इस वक्त फोकस करिए डिजिटल इंडिया के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको ICT एंड गवर्नेंस में भी बताया था कि अब हम डिजिटल इंडिया के ऊपर फोकस करें। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने हायर एजुकेशन में भी बहुत सारी जो डिजिटल मेथड्स हैं उनको लाएं और हम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। इसीलिए बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स को लिया गया है हायर एजुकेशन में। सबसे पहले जो डिजिटल इनिशिएटिव है वो आपका है स्वयं के बारे में आपने अभी तक बहुत सारा मटेरियल पढ़ा हुआ है। तो स्वयं के बारे में किसी भी टॉपिक के बारे में मैं आज आपको डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी, मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बता दूंगी। आपको पता है कि स्वयं एक पोर्टल है जो कि इंडिया में बनाया गया है। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी वहाँ पर रजिस्टर कर सकता है और वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल होंगे, जिसके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, कंटेंट अवेलेबल होगा, उन सबको आप पढ़ सकते हैं। ई बुक्स अवेलेबल होंगी और प्रॉपर उसमें असेसमेंट भी होगा। तो ये आपका स्वयं है और स्वयं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वयं आपका आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 ऐसे यूनिट है जिसमें स्वयं आपका कवर होगा, चाहे वो आपकी फर्स्ट यूनिट हो जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं वो, उसके साथ साथ डिजिटल इनिशिएटिव में भी ये टॉपिक आ रहा है आपका, प्लस आपका हायर एजुकेशन वाली टॉपिक में भी ये आ रहा है। तो इस तरीके से 3 जगह ऐसा है जहाँ पे ये आपकी, या नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, या फिर हम डिफरेंट स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करें जो इंडिया में इस वक्त डाली जा रही है, ये सारी चीज़ों में ये टॉपिक आ रहा है। तो स्वयं टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन हम ये बोल सकते हैं कि जो ये स्वयं पोर्टल है ये भी आपका एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है और ये एक मूक बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब मूक बेस्ड प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के बारे में हम जानते हैं कि 32 DTH चैनल है ये, और इनको रेगुलरली मतलब पूरे टाइम पे इनको आप कह सकते हैं कि 6 टाइम्स अ डे ये रिपीट होते हैं और उसके साथ साथ इनको टेलीकास्ट किया जाता है। बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम वहाँ पे दिए जाते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो स्वयं प्लेटफॉर्म पे जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनका वीडियो टेलीकास्ट स्वयं प्रभा पे होता है। उसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करना, उसके लिए भी उनको गाइडेंस देना, उसके लिए भी स्वयं प्रभा के डिफरेंट चैनल्स को डिज़ाइन किया गया है।
तो इसमें भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो आपके स्कूल के लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी नीड को कैटर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका एनडीएल है। देखिए एनडीएल है क्या, एनडीएल एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जा रहा है, मतलब एक डिजिटल लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पे इंडिया के जितने भी कंटेंट रहेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे या जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे वो लोगों को पढ़ने के लिए ऑनलाइन अवेलेबल होंगे और वो कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका एम है कि हम हमारा जो इंटेलेक्चुअल आउटपुट है हमारी कंट्री का उसको हम कलेक्ट करें, उसको हम प्रिजर्व करें और वो उसको हम डिसेमिनेट कर पाएँ। जैसे बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ लर्नर, हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं बट आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है क्योंकि आप लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या आपके एरिया में लाइब्रेरी नहीं है। तो इस सारी नीड के लिए एक लर्नर की नीड के लिए या एक लाइफ टाइम लर्नर की नीड के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है जहाँ पे वो कभी भी जाकर ऑनलाइन खुद को रजिस्टर करके वहाँ पे जो भी वो मटेरियल है वो उसको एक्सेस कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकता है। कुछ हो सकता है यहाँ पे पेड मटेरियल भी हो। तो इस तरीके से ये लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उनको बहुत सारी हर तरीके की नॉलेज को कलेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में एंड डिसेमिनेट करने में। नेक्स्ट आपका आता है ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु क्या है? ई शोध सिंधु 3 तरह की कंसोर्टियर को मीट करके या मर्ज करके बनाया गया है, जिसमें आपका आता है यूजीसी, इन्फोनेट लाइब्रेरी कंसोर्टियम, ये सेम है आपका यूजीसी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम। नेक्स्ट आपका NLIST है एंड लास्ट है आपका INDEST AICTE। तो ये 3 डिफरेंट कंसोर्टियम थे, इनको आपस में मर्ज करके उसके बाद ई शोध सिंधु को बनाया गया है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स अवेलेबल हैं, इंडियन जर्नल्स अवेलेबल हैं और आपकी ई बुक्स को अवेलेबल कराया गया है। ये बहुत बड़ा एक डिजिटल एजुकेशन आप कह सकते हैं रिसोर्स है जिसको आप डिजिटल मोड में उसको आप बेसिकली यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली इसको आपको डिज़ाइन किया गया है जर्नल्स के लिए, थीसिस के लिए, आर्टिकल्स के लिए, उसके लिए ई शोध सिंधु को बनाया गया है। नेक्स्ट आपका आता है वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स कोई भी लैब को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, चाहे उनके पास अच्छे टीचर्स ना हो या फिर उनके पास वो सुविधाएं ना हो। जैसे आप अगर देखें कि कोई भी आप साइंस का सब्जेक्ट ले लीजिए तो वहाँ पे लैब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट अक्सर ऐसा होता है कि जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे उतने अच्छे लैब्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें टॉप इंस्टीट्यूट्स आपस में मिलकर बहुत सारी वर्चुअल लैब्स बनाएंगे और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके एक वर्चुअल लैब में एक पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट लॉगिन करके उसको देख सकता है, वहाँ से सीख सकता है। तो इससे जो हमारी लैब की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी और स्टूडेंट्स को लैब ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो ईजिली चीज़ों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट आपका है ई यंत्र। ई यंत्र क्या है? आपका ई यंत्र एक ओपन सोर्स कंटेंट प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपके रोबोटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ई यंत्र से आपको याद रखना है कि ये रोबोटिक्स के लिए है और NMEICT प्रोग्राम के अंतर्गत इन्होंने ई यंत्र को स्टार्ट किया है, इम्प्लीमेंट किया है। इंजीनियरिंग एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि रोबोटिक्स के फील्ड में अपनी आगे करियर बनाना चाहते हैं या रोबोटिक्स के फील्ड में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ये एक ओपन सोर्स कंटेंट है तो कोई भी यहाँ पे आकर इसको पढ़ सकता है और इसकी वेबसाइट यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है। देखिए ये सारी जितनी भी वीडियोस या जितने भी टॉपिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इसको डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बेसिक्स वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार उनको देख लीजिए, उससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने वीडियोस ऑलरेडी देखी हुई हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंपस कनेक्ट की। कैंपस कनेक्ट क्या है? देखिए कैंपस कनेक्ट एक HRD मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है। इसके थ्रू इन्होंने बोला है कि हम हर एक कॉलेज एंड हर एक क्लासरूम को वाईफाई इनेबल्ड बनाएंगे। सबसे पहले ये सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे आएंगी
और फाइनली उसके बाद जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेजेस है उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है, कैंपस कनेक्ट का मतलब ये है कि कैंपसेस को वाईफाई इनेबल्ड बनाना, जिससे स्टूडेंट्स अब कभी भी कोई भी एक्सेस कर सके, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स एक्सेस कर सके, रिसोर्सेज एक्सेस कर सके और वो अपने स्कूल या कॉलेजेस में रहकर उसको एक्सेस कर सके। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट्स सिर्फ एकेडमिक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या वेबसाइट्स ही एक्सेस कर पाएंगे। हर एक वेबसाइट वहाँ पे जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई वो एक्सेस करने की उनको परमिशन नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे कैंपस कनेक्ट स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एकेडमिकली सीखने में। नेक्स्ट आपका इनिशिएटिव है टॉक टू अ टीचर। टॉक टू अ टीचर डेवलप किया गया था आईआईटी बॉम्बे के थ्रू। पहले आईआईटी बॉम्बे ने खुद में अपने कॉलेज के लिए उसको डेवलप किया था और इन्होंने एक पोर्टल बनाया था जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आप को लॉगिन करके वहाँ पे टीचर्स से क्वेश्चन पूछ सकते थे। फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लगा, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को लगा कि ये जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी है, इसके थ्रू इसमें हम इसको डाल सकते हैं। उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा और इसलिए इन्होंने इसको फंड किया और उसके बाद इन्होंने कोलैबोरेट किया और जो आपका आईआईटी बॉम्बे है वो अब इसको टॉक टू अ टीचर को एक बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इसके साथ साथ इसका कोलैबोरेशन अमृता यूनिवर्सिटी ने भी किया है। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि वहाँ पे बनाए गए हैं और वर्चुअल क्लासरूम का जो टूल है वो अमृता यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि टॉक टू अ टीचर पहले किसने डेवलप किया था और कौन और से ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसमें कोलैबोरेट कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, टॉक टू अ टीचर में स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपने क्वेश्चंस या फिर अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो पोस्ट करेंगे और टीचर्स उनको वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। तो ये आपका एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आपका है आस्क अ क्वेश्चन। आस्क अ क्वेश्चन भी आपका जो टॉक टू अ टीचर है वही उसी जैसा ही है। यहाँ पे एक ये यूनिक प्लेटफॉर्म है, इसको भी आईआईटी बॉम्बे ने ही डेवलप किया था। इसमें साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, सिर्फ साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके आंसर्स आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टीज़ देंगे। और इसमें कुछ टाइमिंग्स होगी, उस टाइमिंग के थ्रू ही लाइव इंटरेक्शन सेशन भी चलेगा जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ई आचार्य। ई आचार्य को नेशनल इंटीग्रेटेड पोर्टल भी बोलते हैं या इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल भी बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एनआईपी भी इसको बोलते हैं। और ये एक ऑफिशियल रिपोजिटरी है, एक कोश है और इसमें बहुत सारे ई कंटेंट आपके रखे जाएंगे। NMEICT के अंतर्गत जितने भी ई कंटेंट बन रहे हैं वो सारे इसी रिपोजिटरी में आपके रखे जाएंगे, ताकि कभी भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो तो हम यहाँ से इसको रिट्रीव कर सकें और ले सकें। और ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ये इन्फिनेट सेंटर गांधीनगर में होगा, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। और ये आपका एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के लिए ये अवेलेबल होगा लोगों के लिए, सारे ही डिजिटल कंटेंट जो ई आचार्य के थ्रू बनाए जाएंगे या ई आचार्य में वहाँ पे उनको रखे जाएंगे। तो ये टॉपिक भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, ये आपको बेसिक वीडियोज़ में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ई कल्प के बारे में। ई कल्प क्या है? देखिए, ई कल्प एक इनिशिएटिव है जो कि डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है। जो डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं जो कि डिज़ाइन के बारे में बहुत सारा कंटेंट चाहते हैं या वो फिर ऐसा कुछ भी कंटेंट चाहते हैं जो कि उनकी फील्ड में रिलेटेड हो, डिज़ाइन के फील्ड में रिलेटेड हो, तो वो ई कल्प पोर्टल पे आ सकते हैं और वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत सारे जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, जो भी लर्निंग आप कह सकते हैं कि कंटेंट हैं, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए या डिज़ाइन स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट आपका आता है द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, दैट इज FOSSEE। तो ये प्रोजेक्ट सेंक्शन किया गया है आईआईटी बॉम्बे को। आईआईटी बॉम्बे इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा और यहाँ पे ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। जैसे जब आप देखें कि बहुत सारे, अब हम हमेशा डिजिटल करने की बात करें, हम डिजिटल इंडिया की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि पेड होते हैं इस टाइम पे, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पढ़ाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए या फिर उनके इंस्टीट्यूट के लिए। तो उन सारे प्रोजेक्ट्स, उन सारे सॉफ्टवेयर्स को अवेलेबल कराएगा आईआईटी बॉम्बे। और वो सारे सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल कोई सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस आपको पता है कि MS ऑफिस एक पेड सॉफ्टवेयर है। तो उसके लिए MS ऑफिस तो आपका फ्री हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर की हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे PDF कन्वर्ट करने का एक सॉफ्टवेयर है।
तो अब वो सॉफ्टवेयर अगर पेड होगा तो हर इंस्टीट्यूट आपका उसको नहीं ले सकता है, खरीद नहीं सकता है। तो ये क्या कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे क्या कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर हमारे यूज़ में आएंगे, पढ़ाने में किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के काम में आएंगे, उन सारे सॉफ्टवेयर्स को उनके वो खुद से डिज़ाइन कर रहा है, मतलब उसी जैसा सॉफ्टवेयर वो खुद से डिज़ाइन करेगा और उन इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा, जो कॉस्ट होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इंस्टीट्यूट्स को इस पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और इसकी वजह से जो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती थी स्टूडेंट्स के ऊपर वो आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे FOSSEE के थ्रू इन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किए हैं जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं और स्पेशली इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट के को मतलब ये प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है ई विद्वान। ई विद्वान क्या है, ई विद्वान बेसिकली एक आप कह लीजिए कि एक एक्सपर्ट डेटाबेस है जिसमें जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी बड़ी मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हों या फिर इंडिया के किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हों, ऐसे लोगों को एक साथ एक पर्टिकुलर जगह उनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ताकि जब भी हमारी गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्रीज़ को ऐसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो या ऐसे लोगों की ज़रूरत चाहिए हो तो वो हमेशा उनको कांटेक्ट कर सके। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो नासा में साइंटिस्ट है और इंडियन गवर्नमेंट को कोई ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या आगे चल के इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रही है जहाँ पे नासा के साइंटिस्ट की ज़रूरत है, तो वो उस पर्सन को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे रहेगी ई विद्वान में। तो मतलब बेसिकली इसका जो वर्ड है विद्वान, वो उससे यही बनाएंगे कि जो अपने अपने फील्ड में विद्वान है उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। ओके तो ये जितनी भी आने वाली गवर्नमेंट हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए NMEICT के अंडर में ही MHRD ने एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि डेटाबेस बनाया है, एक डेटा सेंटर बनाया है जो कि क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, क्लाउड बेस्ड क्या होता है डेटा सेंटर, तो इसमें क्या होता है, ये वर्चुअल डेटा सेंटर होता है। जैसे अभी तक जितने भी डेटा सेंटर होते थे वो हार्डवेयर के फॉर्म में होते थे, एक पर्टिकुलर फिजिकल स्पेस होता था जहाँ पे डिफरेंट आपके डेटा सेंटर्स होते थे। बट अभी क्या है, अभी इन सब चीज़ों को क्लाउड बेस्ड किया जा रहा है, इन सबको वर्चुअल किया जा रहा है। तो अब इंडिया ने भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को क्लाउड बेस्ड किया है, जितनी भी आपके हायर एजुकेशन या एजुकेशन से फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको क्लाउड बेस्ड कर दिया और इसके लिए इन्होंने खुद का एक डेटा सेंटर को डेवलप किया है। अब ये जो डेटा सेंटर होता है इसमें बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट आप करोड़ों से ज़्यादा रुपए इसमें लगते हैं इस डेटा सेंटर को सेटअप करने के लिए। तो वो आपका जो पैसा है वो मतलब उस पैसे को अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे गूगल हो गया या कोई और बड़ी कंपनी हो गई, उसका डेटाबेस है, या फिर आप मान लीजिए ओरेकल है, उसका खुद का डेटाबेस है। तो अब आप जब उनको क्लाउड पे अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो कहीं ना कहीं उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो। बट इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके डेटाबेस पे या उनके डेटा सेंटर पे भेजने की बजाय इन्होंने अपना खुद का एक क्लाउड डेटाबेस बनाया है जिसका नाम है बादल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से ICT से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस जो ये जो IIT दिल्ली है वहाँ पे ये क्लाउड का होस्ट किया जाएगा, IIT दिल्ली में ही रहेगा वर्चुअली। और कंटेंट एंड वीडियो कंटेंट जितने भी होंगे आपके EHR के वो भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे डिजिटल कंटेंट जो हमारे हैं, जो भी हम सर्कुलेट करेंगे, वो सारा कुछ यहाँ पे क्लाउड पे रहेगा, जिसको हम बादल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है साक्षत। साक्षत क्या है, साक्षत एक आप कह लीजिए कि वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है अक्टूबर में, और ये आपको जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जैसे कोई भी पर्सन है जो एम्प्लॉयड है और वो कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, या टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और साक्षत का मतलब है कि सबको लिटरेट बनाना, सबको एजुकेटेड बनाना। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्नर है वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ज्ञानधारा। ज्ञानधारा एक ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है जो कि इग्नू ने स्टार्ट करी है, इंटरनेट बेस्ड है। स्टूडेंट यहाँ पे लाइव डिस्कशंस को सुन सकते हैं और टीचर्स एंड एक्सपर्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं टेलीफोन के थ्रू।
या फिर चैट मोड के थ्रू। नेक्स्ट आपका आता है ज्ञान। ज्ञान का फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ये हायर एजुकेशन का एम है यहाँ पे कि टैलेंटेड पूल ऑफ साइंटिस्ट जो हैं या एंटरप्रेन्योर जो हैं वो चाहे इंटरनेशनली हों, उन सबको इंगेज करना और उनको आपस में एक प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे वो अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली एक एग्जांपल दिया था कि एक साइंटिस्ट है नासा में, तो वो नासा के साइंटिस्ट अगर चाहें तो अपनी इंफॉर्मेशन ज्ञान पोर्टल पे शेयर कर सकते हैं, या मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ पे मैं उनका व्यू पॉइंट चाहती हूँ तो वो पर्सन वहाँ पे रिप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से ये एक आप कह लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट करने वाला या बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट वाला एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे इंटरनेशनली या एंटरप्रेन्योर्स या फिर साइंटिस्ट अपनी राय दे सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हैं, या लोग उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एंटरप्रेन्योर है, इंडियन एंटरप्रेन्योर है और वो विदेश में कहीं रहता है, और वैसा ही कुछ टेक्नोलॉजी कोई पर्सन है जो इंडिया का है वो अपने देश में करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, बट उसको पता नहीं है कि वो उसको कैसे करना है, या कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो उनकी व्यू पॉइंट चाहता है, उनका ओपिनियन चाहता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, वो उनको वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, उनसे उनका ओपिनियन ले सकता है। नेक्स्ट आपका आता है NPTEL। NPTEL एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि IIT एंड IISc ने डेवलप किया था, और ये एक ई लर्निंग ऑनलाइन वेब एंड वीडियो बेस्ड कोर्सेज है। तो इसका कुछ मतलब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी ये ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इन्होंने वेबसाइट भी है इनकी जहाँ पे ये ई लर्निंग कोर्स वेयर मतलब प्रोवाइड करते थे। तो पहले ये जो नेप्टल था ये आपका एक अलग उनका मतलब सेपरेट था, ये आपका MHRD में नहीं आता था, बट MHRD ने अब इसको भी फंड किया है और इसको भी मतलब ये डिजिटल इनिशिएटिव में इसको भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट आपका आता है स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल भी आपका एक इनिशिएटिव है, टॉक टू अ टीचर के अंडर में ही आता है। ये IIT बॉम्बे ने इसको बनाया है और यहाँ पे मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशन कंटेंट पोर्टल है, बहुत सारे इसको अवार्ड्स भी मिल सके हैं। यहाँ पे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी सबको अवेलेबल होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी ट्यूटोरियल आप सुन सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जब भी अगर आपको मतलब कोई भी कोर्स जो होगा वो मल्टीलिंगुअल कोर्सेज में वो अवेलेबल होगा, हर एक डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो कोर्स अवेलेबल है, और वो जो पर्सन है वो अगर लर्न करना चाहता है तो अपनी लैंग्वेज में, अपने चॉइस पे, अपने टाइम पे वहाँ से पढ़ सकता है। नेक्स्ट आपका आता है शोधगंगा। शोधगंगा एक रिजर्वॉयर है इंडियन थीसिस की एंड डिजिटल रेपोजिटरी है। बहुत सारे थीसिस एंड डिसर्टेशंस जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी में सबमिट होते हैं वो सबको डिजिटल फॉर्मेट में अब शोधगंगा पे रखा जाएगा, और ऑलमोस्ट अभी तक 2,10,661 थीसिस एंड 6,123 सिनॉप्सिस वहाँ पे ऑलरेडी मतलब कलेक्शन करा गया है, वहाँ पे कलेक्टेड हुए हैं। और इन्होंने UGC ने जून 2009 में एक इशू किया था, एक मैंडेट निकाला था कि अब आपको जो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म होंगी वो आपको सबमिट करना होगा PhD थीसिस की एंड MPhil के डिजर्टेशन की। तो वो सारा कुछ जो सॉफ्ट कॉपी है वो यहाँ पे आपके अवेलेबल होता है शोधगंगा में। नेक्स्ट आपका आता है शोधगंगोत्री। शोधगंगोत्री आपकी सिनॉप्सिस की जो मतलब एक रिपोजिटरी है, कोश है। यहाँ पे आपके PhD प्रोग्राम के जितने भी प्रपोजल होते हैं, रिसर्च प्रपोजल, वो यहाँ पे रखे जाते हैं और डिटेल में वहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोसेस इसका अवेलेबल है। तो जितने भी आपके रिपोजिटरी मतलब जितने भी आपके सिनॉप्सिस या फिर रिसर्च प्रपोजल सबमिट किए जाते हैं वो आपकी शोधगंगोत्री में रहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है NKN का मतलब होता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क एक आप कह लीजिए कि एक मल्टी गीगाबाइट इसका एक मतलब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो उनके एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक उनका बैकबोन है, और नॉलेज का जो भी रिक्वायरमेंट होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर वो इनको हेल्प करता है, वो वहाँ से इनको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द NKN while implementing the existing academic and student community will also alter the R&D landscape for future generation। तो एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क बनाया जा रहा है जिसमें जितने भी मतलब आप कह लीजिए जितने भी हाईली एजुकेटेड लोग होंगे या फिर जो हर एक फील्ड के जो मतलब जिनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ऐसे लोगों को आपस में कनेक्ट करके और उनसे हेल्प ली जाएगी ताकि जो हमारे फ्यूचर लर्नर्स हैं या जो आने वाली जनरेशन है उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पाए। जो इंडिया की डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है या जो डिफरेंट हमारी हम कह सकते हैं कि हमारा जो हम मतलब आप ये कह लीजिए जो रिसोर्सेज हैं
वो सबको अवेलेबल करवाया जाएगा एंड के एंड में। तो इससे ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप ऑलरेडी मतलब पढ़ सकते हैं, मैंने जो बेसिक वीडियोस दी हैं वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ओके तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच डिजिटल इनिशिएटिव एम्स टू कलेक्ट, प्रिजर्व एंड डिसेमिनेट एंटायर इंटेलेक्चुअल आउटपुट of our country and provide online access from school level to postgraduate level including technical education। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन 4 ऑप्शंस आपके सामने, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर है आपका स्वयं एक डिजिटल इनिशिएटिव है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, और ये आपका स्कूल लेवल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और टेक्निकल एजुकेशन भी यहाँ पे आपके अवेलेबल होगा। देन आपका ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका डिजिटल इनिशिएटिव एम्स टू कलेक्ट, प्रिजर्व एंड डिसेमिनेट एंटायर इंटेलेक्चुअल आउटपुट ऑफ आवर कंट्री एंड प्रोवाइड। देखिए ये आपका आता है NDL, ठीक है, नेशनल जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो आपकी इसका राइट आंसर है। तो ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके तो ए इज़ द राइट आंसर। NDL दैट इज़ नेशनल, यहाँ पे जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है वही आपका एक डिजिटल इनिशिएटिव है जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं एंड डिसेमिनेट करते हैं एंटायर इंटेलेक्चुअल आउटपुट को। ओके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव इज टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनेबल स्टूडेंट लर्न बाय वर्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका होगा वर्चुअल लैब्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच प्रोग्राम द मिनिस्ट्री ऑफ HRD इज मेकिंग क्लासरूम वाईफाई एनेबल। कौन से प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ HRD क्लासरूम्स को वाईफाई एनेबल बना रही है? तो राइट आंसर होगा आपका कैंपस कनेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉक टू अ टीचर डेवलप बाय। टॉक टू अ टीचर किसने डेवलप किया है? तो आप जल्दी से आंसर दे दीजिए अपना। ओके राइट आंसर इज IIT बॉम्बे। ओके A is the right answer. Next question is, ask a question is a unique platform through which students from colleges all over India can ask question। किस फील्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे? जल्दी से आंसर कीजिए। ओके सो राइट आंसर इज साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, E-आचार्य इज इंटीग्रेटेड विद विच क्लाउड नेटवर्क डेटाबेस। कौन से क्लाउड नेटवर्क डेटाबेस पे इसको इंटीग्रेट किया गया है E-आचार्य को? तो ऑप्शंस आपके हैं आकाश, बादल, पवन एंड मेघ। ओके सो राइट आंसर इज बादल, दैट इज D। ओके तो आज मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिखना भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको टिक कर दे रही हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, eCulp इज द डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएटेड फॉर विच स्ट्रीम। eCulp किस लिए क्रिएट किया गया है, कौन से स्ट्रीम के लिए? तो राइट आंसर है, जल्दी से आंसर कीजिए। राइट आंसर इज C, that is design। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ कोड फॉर सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। कौन सा कलेक्शन ऑफ कोड होता है जहाँ पे हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को सॉल्व करते हैं? तो राइट आंसर है आपका B, दैट इज टेक्स्ट बुक कंपेनियन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क इज नोन एज। राइट आंसर है आपका E, विद्वान। जितने भी आपके एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर्स होंगे उनके नेटवर्क को हम E, विद्वान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल लॉन्च्ड ऑन October 30, 2006 to facilitate lifelong learner for students, teacher and those in employment or in pursuit of knowledge free of cost to them is known as। तो राइट आंसर होगा आपका A, दैट इज साक्षात। ओके तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चंस है, बट अगेन इस तरह के क्वेश्चन आपके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं बोल रही थी कि पहला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। इस पर मैं और क्वेश्चंस आपको कराऊंगी न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट की क्वेश्चन सीरीज पे, तो वो वीडियोज़ आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कॉमेंट करके। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।